महीने का जो सबसे अहम टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बड़ी सादत समझता हूँ बात करते हुए, वो है दुआ की कबूलियत की साथ। दुआ की कबूलियत जो है वो किसी लफ्ज़ की, किसी पैमाने की पाबंद नहीं होती। दुआ तो अल्लाह से जुड़ने का एहसास है, दुआ तो खालिक के सामने सरेंडर करने का एहसास है, दुआ तो मालिक को मालिक मान के उसके सामने जो है वो झुक जाने का नाम है। तो अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करने और उससे जुड़ने का एक मौका जो अल्लाह हर महीने हमें देता है, वो है एनर्जी पैटर्न्स की रूह से। एनर्जी पैटर्न्स जो है वो पूरी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का फ्लो होता है, लेकिन किसी वक्त एक महीने में कुछ घंटे के लिए पॉजिटिविटी पूरी पीक के ऊपर होती है, और जब पॉजिटिविटी अपनी पूरी पीक के ऊपर होती है तो जो है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो उस वक्त अगर आप दुआ करें या उस वक्त आप अपने अल्लाह के करीब हों तो आपकी दुआएं लाजमी कबूल होती हैं। ये जो दुआ की कबूलियत की साथ है, ये मैं आपको जो है वो PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम या +50 GMT के मुताबिक बताता हूँ। और जितने जो दोस्त हैं वो जितने डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, अपने टाइम जोन के मुताबिक इस टाइम को कैलकुलेट करें और इसको जो है वो इसमें दुआ ज़रूर करें। इंशाल्लाह मालिक आपके ऊपर मेहरबान है, मेहरबान रहेगा। साथ का टाइम जो है उसका जिक्र कर लेते हैं। 20 जनवरी बरोज़ पीर 5:31 PM यानी 17:31 आवर्स के ऊपर ये साथ शुरू होगी। 11:57 PM यानी 23:57 आवर्स के ऊपर ये जो है वो साथ का इख्तिताम हो जाएगा, यानी 6 घंटे और 26 मिनट 386 मिनट के लिए ये एनर्जी की वेव बड़ी पॉजिटिव रहेगी। अमूमन मैंने आपको बताया है कि ये 2-2.5 घंटे से लेके कोई 7 घंटे तक रह सकती है। तो इस वक्त इसकी पीक का टाइम है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम है इसका, इसको यूटिलाइज करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करेगा। इस साथ के अंदर जो है मैं आपको जो तरीका बताता हूँ पढ़ने के लिए, उसमें एक चीज़ बड़ी अहम होती है कि कोई एक सूरत कुरान पाक की जिसके साथ ये साथ मैच कर जाती है तो फिर ये आपको जो है वो उस रूहानी कैफियत में इजाफे का बायस बनती है, आपको अल्लाह से जोड़ने का बायस बनती है। तो इस महीने में सूरह अल अलक जो है वो एक इसकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है, और सूरह अल अलक कुरान पाक की पहली वही। इसके असरात बहुत शानदार हैं, यानी समझिए कि ये जो साथ है ये नए दौर के आगाज़ का वक्त है, नई चीज़ों के करने का वक्त है, इनोवेशंस का, क्रिएटिविटी का, कुछ करके दिखाने का वक्त है, ज़िंदगी में खुशी आने का वक्त है, इल्म और हुनर में इजाफे का वक्त है, सीखने सिखाने का वक्त है, सफ़र के लिए बड़ा मुबारक है, रूहानी कैफियत के लिए बहुत शानदार है, आपकी जो है पब्लिक अपीयरेंस में एक इजाफे का बाइस है। ओवरऑल ये बहुत शानदार वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो तरीका मैं आपको पढ़ने के लिए बताता हूँ, वो जो तरीका पढ़ने के लिए बताता हूँ उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अल्लाह के साथ जुड़ना। अगर आप अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं और अपने आप को अल्लाह के करीब करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके मामलात बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार तरीके से हल हो जाते हैं। अब इसके बारे में मैं बार बार ये भी बात करता हूँ कि अगर आपको जो पढ़ने के लिए बताया जाता है आप उसको तरतीब से उसी तरह पढ़ लेते हैं तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम एनर्जी को सारे को चेक करने के बाद इसको जो है वो सेटल करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो है वो हम अगर ये सारा कुछ बताते हैं तो कोई शख्स ऐसा है जो इसको पढ़ नहीं सकता, या कोई शख्स ऐसा है जो किसी वजह से भी कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, या किसी भी वजह से वो इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकता, या कुरान पाक को खोल के नहीं पढ़ सकता, तो जो आता है ना वो पढ़ लें। और दरूद पाक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कायनात में सबसे बड़ी ताकत दरूद पाक है। और दरूद पाक रिसालत माब सरवर अंबिया सरकार ख़त्म मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर और मेरी आल पे दरूद भेजा करो, कटा फटा दरूद मुझ पे मत भेजो, यानी मुझ पे दरूद भेजो और मेरी आल पे मत भेजो। तो ये बहुत जो है वो एहतियात की बात है। दरूद पाक पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले यानी इसका तरीका ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो दरूद पाक पढ़ लें, लेकिन जो तरीका है वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तरीका ये है कि 2 नफल शुक्राने के पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में पेश होना, उसको ग्रेटिट्यूड तो पेश करना है ना। फिर रिसालत माब सरवर अंबिया सरकार ख़त्म मरतबत बादशाह कौनैन जो हैं वो इस कायनात की वजह तख्लीक है, उनकी बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ सकें। उसके बाद सूरह अल अलक 1 मरतबा जो है उसकी तिलावत करें, दोबारा दरूद पाक रिसालत माब सरवर अंबिया सरकार ख़त्म मरतबत बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं, दोबारा पेश करें, कम से कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद सूरह कौसर 19 मरतबा, सूरह कदर 9 मरतबा और सूरह अल आला। सूरह अल आला जो है वो चूँकि इस पूरी साथ की एनर्जी की एग्जीक्यूशन की जो है वो उसके साथ मैच करती है, तो सूरह अल आला 3 मरतबा, सूरह कदर
9 मरतबा, सूरह कौसर 19 मरतबा इसी तरीके से दोबारा पढ़ें, और फिर दरूद पाक कम अज़ कम एक तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ें। फिर सलातुल हाजत जो है वो पढ़ें और दुआ करें। दुआ सब के लिए करें, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, इस चैनल के लिए, इस चैनल की टीम के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, जिसके साथ आपका ताल्लुक़ है उसके लिए दुआ करें, और जिसके साथ आपका ताल्लुक़ नहीं है उसके लिए भी दुआ करें। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ आप जो है वो लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, उतने ही प्यार, अकीदत और खुलूस के साथ अल्लाह आपके काम करेगा, और उसी तरह जो है वो आपकी सारी जो है वो चीज़ें होंगी। जिस तरह आप अल्लाह की मखलूक का भला करेंगे, अल्लाह आपका भला करेगा, क्योंकि अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता, और अल्लाह का वादा है कि अगर आप मखलूक की जो है वो खिदमत करेंगे तो अल्लाह आपको जो है वो नवाजेगा ज़रूर। स्पिरिचुअली आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने जा रही हैं, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अपने आप को अल्लाह के करीब रखें। उनके लिए भी दुआ करें जो दुनिया में मौजूद है, उनके लिए भी दुआ करें जो दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें जो मौजूद है और उनके लिए दुआ करने वाले मौजूद हैं, उनके लिए भी दुआ करें जो दुनिया में मौजूद नहीं है और उनके लिए कोई दुआ करने वाला भी मौजूद नहीं है। सबके लिए दुआ करें। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।